जिन्होंने अपनी नजरों को नापाक किया होगा, जिन्होंने अपने फिक्र जहन को बर्बाद किया होगा, जिन्होंने रसूल से बेवफाई की होगी, वो कब्र में जाके जब चेहरे रसूल देखेंगे चिल्लाएंगे हाय अफसोस, ला अदरी ला अदरी ला अदरी, मैं इसको नहीं जानता हूँ। लेकिन गुलाम रसूल मुबारक हो जिसने रसूल से वफादारी की होगी, जिसने नबी की दी हुई तालीम पे अमल किया होगा, अकीदा दुरुस्त किया होगा, अमल सही बनाया होगा, फिक्र नबी जिक्र नबी ख्याल नबी में अपनी जिंदगी गुजारी होगी। जब कब्र में चेहरे रसूल सामने होगा, मुनकिर नकीर और मुनकर सवाल करने आएंगे, बता दीन क्या है, ईमान क्या है, खुदा कौन है। सवाल करेंगे दीन ईमान इस्लाम के बारे में, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस मैं इतना अर्ज करूंगा सारी जिंदगी इसी महबूब के याद में गुजारी है। सारी जिंदगी इस नबी की इज्जत पर मरता रहा, मिटता रहा, इस नबी की बातें करता रहा, लोगों के दिलों को इस नबी की मोहब्बत से रोशन करता रहा, इसके दुश्मनों को ललकारता रहा, इसके दोस्तों से मोहब्बत करता रहा, इसी के दिए हुए असूलों पर जिंदगी गुजारता रहा। आज मैं जवाब नहीं दूंगा, अगर मेरी गुलामी कबूल हो गई है तो ये मेरा महबूब ही बता देगा। बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, दौलतें काम नहीं आएंगे, कुर्सियां काम नहीं आएंगे, खुदा की कसम एक जात है, जब तुम्हें माँ बाप भाई दोस्त कब्र के अंदर रख के आएंगे, ऊपर मट्टी मनु पर डाल के आएंगे, कोई तुम्हें अमन सलामती के लिए हौसला देने के लिए कब्र में नहीं आएगा। बस मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह चेहरे से पर्दा हटा के तुम्हें कब्र में दीदार अदा करेंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन हाय जिन्होंने अपनी नजरों को नापाक किया होगा, जिन्होंने अपने फिक्र जहन को बर्बाद किया होगा, जिन्होंने रसूल से बेवफाई की होगी, वो कब्र में जाके जब चेहरे रसूल देखेंगे चिल्लाएंगे हाय अफसोस, ला अदरी ला अदरी ला अदरी, मैं इसको नहीं जानता हूँ। लेकिन गुलाम रसूल मुबारक हो जिसने रसूल से वफादारी की होगी, जिसने नबी की दी हुई तालीम पे अमल किया होगा, अकीदा दुरुस्त किया होगा, अमल सही बनाया होगा, फिक्र नबी जिक्र नबी ख्याल नबी में अपनी जिंदगी गुजारी होगी। जब कब्र में चेहरे रसूल सामने होगा, मुनकिर नकीर और मुनकर सवाल करने आएंगे, बता दीन क्या है, ईमान क्या है, खुदा कौन है, वगैरह वगैरह। तो मुस्तफा रजा खां मुहद्दिस बरेलवी के फर्जंदे अर्जमंद मुफ्ती आजम हिंद ने क्या खूब फरमाया, मेरा दीन और ईमान फरिश्ते जो पूछे कब्र में जाके, मेरा दीन और ईमान फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। मेरे नबी जब मुझे ईमान के बारे में सवाल होगा तो मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा, ए नबी मैं कब्र में पड़ा हूँगा, तेरा चेहरा जाहिर होगा। जब सवाल करेंगे दीन ईमान इस्लाम के बारे में, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस मैं इतना अर्ज करूंगा सारी जिंदगी इसी महबूब के याद में गुजारी है। सारी जिंदगी इस नबी की इज्जत पर मरता रहा, मिटता रहा, इस नबी की बातें करता रहा, लोगों के दिलों को इस नबी के मोहब्बत से रोशन करता रहा, इसके दुश्मनों को ललकारता रहा, इसके दोस्तों से मोहब्बत करता रहा, इसी के दिए हुए असूलों पर जिंदगी गुजारता रहा। आज मैं जवाब नहीं दूंगा, अगर मेरी गुलामी कबूल हो गई है तो ये मेरा महबूब ही बता देगा कि ये मेरा महबूब है। रसूल खुदा बेमिसाल अल्लाह अल्लाह, रसूल खुदा बेमिसाल। बस हदीस कंप्लीट करके मैं दो शेर पढ़ के इंशाल्लाह आपसे रुखसत हो जाएंगे। जरा प्यार से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुनेंगे दो शेर इंशाल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कब्र में जाना भी तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा दुनिया में रहना भी खैर है।
बेशक। कब्र में जाना भी। सहाबा ने अर्ज़ किया हुज़ूर दुनिया में रहना खैर, ये तो समझ में आ गए, लेकिन जब कब्र में जाएंगे आप, कब्र अदहर में तशरीफ फरमा होंगे, तो ये खैर कैसा है, तो हमारे लिए तकलीफ दे बात है। फरमाया सुनो, जब मैं कब्र में रहूंगा तो तुम्हारे अमाल मेरे पास पेश होंगे। सुभान अल्लाह। क्या कोई ऐसा है बेगैरत इंसान जो चाहेगा कि मैं शराब पीऊंगा, नशा करूंगा, बदकारी करूंगा, बेहयाई करूंगा और ये अमल मेरे नबी के पास पेश होगा? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अगर अभी तक इस चीज का तुम्हें एहसास नहीं था, आज के बाद एहसास करो इंशाअल्लाह। सोचो, समझो, तफक्कुर करो। तुम जो बदकारी करोगे ना, रसूल के पास पेश होगा तो कितनी तकलीफ होगी। मोहब्बत के दम पर रहे, ये कौन सी मोहब्बत, ये कौन सी वफादारी। आज ही अहद करो इंशाअल्लाह, बुराइयों से हम तौबा करें, अपने नबी की मोहब्बत में, इश्क में, इताअत में अपनी जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हदीस कंप्लीट हो जाएगी तो दो शेर पढ़ के बात खत्म करेंगे। जरा प्यार से या रसूल अल्लाह। सुभान मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे आमाल मेरे पास, बोलिए सुभान अल्लाह। तुम्हारे आमाल मेरे पास कब्र में पेश किए जाएंगे। सुनिए, फरमाया जिसके आमाल में अच्छे देखूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अल्लाह का हम्द करूंगा, अल्लाह का शुक्र। राबिया अदविया एक औरत थी, वो रात में 1000 नफल पढ़ती थी। सुभान अल्लाह। बहुत नेक औरत थी। उनसे लोगों ने सवाल किया इतनी ज्यादा नफल आप क्यों पढ़ते हैं? फरमाया सवाब के लिए नहीं, सवाब तो रब का काम है, देगा नहीं देगा ये उसका काम है। का फिर का मुझे बस इतना चाहिए, जब कयामत में उठूंगी तो मेरे नबी को मुझ पे फख्र हो जाए कि ये मेरी उम्मत की औरत थी जो 1000 रकात नमाज। सुभान अल्लाह। अपने हबीब की मोहब्बत देखिए किस चीज का नाम है, अपने हबीब को खुश करना है। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे आका ने फरमाया जिसके अमाल में अच्छे देखूंगा मेरा दिल, कौन कौन चाहता है नबी के दिल को, दिल मुबारक को खुश रखना, तो वो अच्छे अमाल से। तो जिससे नबी राजी उसे ओ, जिससे नबी राजी उसे राजी। तो फरमाया जिसके अमाल में खराब देखूंगा, तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन फिर भी शफकत की वजह से मैं हाथ उठा के उसके लिए कब्र में ही दुआए इस्तिगफार करूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह से माफी मांगे। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी दुनिया में भी हमारे लिए रहम ही रहम है, कब्र में जाएंगे तो रहमत ही रहमत है। क़यामत के दिन जब हर किसी को अपनी 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 फिक्र लगी होगी तो हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन उम्मती 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 करते होंगे। न दुनिया न उक़बा न जन्नत जरूर है, न दुनिया न उक़बा न जन्नत जरूर, बस बवछत बख़ाब बार बार अल्लाह अल्लाह, बवछत बख़ाब बार बार अल्लाह अल्लाह, रसूल खुदा बेमिसाल अल्लाह अल्लाह, हसीना सुझुम पुरजमाल अल्लाह, मैं छम्बे करारी में छम इंतज़ारी, कमिस कुछ कुछ वैसे नबी को दीदार है जो मैं छम्बे करारी में छम इंतज़ारी, यमना वदस यमज़ला अल्लाह अल्लाह, यमना रसूल खुदा बेमिसाल अल्लाह अल्लाह, सुजुम पुरजमा। सुभान अल्लाह। कुरान पाक के साथ हर किसी से मोहब्बत है, दिखाना पड़ेगा, हाथ उठाना पड़ेगा। कुरान पाक के साथ मोहब्बत है इंशाअल्लाह। जिसने कुरान से मोहब्बत की उसने रसूल से मोहब्बत की, जिसने रसूल से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत। सुभान अल्लाह।
वाह 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 वाह। मेरी दुआ है अल्लाह आपके रग रग में कुरान की मोहब्बत रखे, क्योंकि कुरान ही वो किताब है जो हमें रसूल के बारे में सिखाता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह के बारे में समझा, जो हमारी निजात का जरिया। और ये दो बच्चे कहाँ गए हमारे? चले गए चारों हाफिज। अच्छा, दो बच्चे हाफिज कुरान है। इन्होंने 30 पारों को कुरान में महफूज की, सीने में कुरान को कितने पारे? 30 पारे। ऊंचा नहीं बोलते आप, 30 पारे। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जो सूरह यासीन को जबानी याद करेगा, सूरह हिफ्ज करेगा, सीने में रखेगा। फरमाया अगर जब मरेगा सारा जिस्म अगर कब्र की मिट्टी उसको खाएगी ना, सीने पर कब्र की मिट्टी भी असर नहीं करेगी। सुभान अल्लाह। जिसके सीने में क्या होगा? अब जिसने पूरा कुरान ही सीने में रख लिया, बेशक। अब इन बच्चों ने ये कुरान सीने में रखा है, ये इनके लिए अल्लाह का इनाम है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस कुरान को इनके सीने में महफूज रखे, आमीन। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। लेकिन अब इसमें एक बात जरूर है, ये बच्चे कुरान का हाफिज न बनते अगर ये इंतजामिया कमेटी, हमारे मोहतरम इकबाल साहब और यहाँ के जिम्मेदार मिल करके और आपका ताउन साथ न रहता तो शायद इस बगा के मदरसे फैजान गरीब नवाज से ये बच्चे हाफिज कुरान न बनते। इसका जो सबसे अहम क्रेडिट जो मिलता है वो आप लोगों को और इंतजामिया को मिल रहा है। बेशक।